लोग अगर सोचें कि गौशालाओं से गायों की रक्षा हो सकती है तो नहीं होती, आंदोलनों से गौशाला की रक्षा नहीं हो सकती गायों की। गाय को धार्मिक मुद्दा बना दिया गया। गाय आर्थिक मुद्दा है देश का बहुत बड़ा, और गाय भाजपा की नहीं है अकेले, गाय हर किसान की है। किसान के घर में जो गाय बधी है वो उसका सबसे बड़ा रक्षक है। तो गायों को खेत से जोड़ना होगा, किसान से जोड़ना होगा। जब किसान हर घर में गाय को नहीं बांधेगा तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकती। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक चीज कही कि गोलियां चली हैं, ईंट डंडे और पत्थर सारी चीजें थी। ऐसा लग रहा है जैसे गृह मंत्री जी, अब हम जब किसान आंदोलन में काम करे तो रातों रात उठा लिए गए लोगों को कि कभी कोई उपद्रव ना कर दे। क्या वहां की जानकारियां नहीं थी गृह मंत्री जी के पास? ऐसे मुस्लिम समुदाय पर मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जब आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति हो रही है तो आपको समझ में नहीं आती है चीज, आप इसका खिलौना बन जाते हैं और फिर आप इतना उग्र जो बयान दिए जाते हैं। क्यों रोकने के लिए कुछ लोग सामने नहीं है? क्यों नहीं आए कि राजनीति हो रही है? हमारा एक वहां गुरुकुल है, उस गुरुकुल पर भी 2 बार हमले किए गए, जबकि गुरुकुल के ब्रह्मचारी उस ना यात्रा में थे ना वो किसी में थे, लेकिन गुरुकुल पे हमला किया गया। और अगर भारतीय जनता पार्टी को जानकारी थी कि ऐसा होने वाला है तो इसको रोका जा सकता था। मुझे लगता है वो जानबूझकर राजनीति कर रहे थे, नहीं रोकना। एक यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकते, कैसी हिंदू धर्म की रक्षा करें? भारतीय जनता पार्टी ये खाली गौ रक्षक के नाम पर राजनीति करते हैं और ऐसे ऐसे को प्रधान और अध्यक्ष बनाते हैं जिन्होंने गाय का पता ही नहीं। कांग्रेस में थोड़ी हवा बन रही है, इनके व्यक्ति टूट कर उसमें कांग्रेस में आते हैं। और जो कांग्रेस से टूट के आए थे, इनेलो से टूट के आए थे, इन्हीं में ये सिर्फ सत्ता के प्रलोभन में होते हैं। जहां सत्ता दिखती है, जहां इनको घास दिखती है ना, हरी घास, ये वहीं छलांग मारते हैं। नमस्कार, इस वक्त बाली गांव में है और 2024 का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। आज सर्वहित पार्टी की एक सभा जो है बाली गांव में गुरुकुल के लिए जो जमीन दान दी गई थी उस जमीन पर बुलाई गई थी। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और 2024 का काउंटडाउन इसको भी मान सकते हैं। इस वक्त जसवीर तंवर और अजय कुंडू मेरे साथ हैं। दोनों के पास ही पार्टी की जो अहम जिम्मेदारी है वो इनके पास है। लेकिन मैं जसवीर तंवर के पास पहले जाऊंगा। जसवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी आप हो, आज की जो सभा थी क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? क्या इसको 2024 के काउंटडाउन माने? हाँ, ये जो मुख्य रूप से तो कई चीजें थी संगठन के प्रक्रिया की, लेकिन इसमें एक विषय ये भी था कि 2024 का चुनाव आने वाला है और जो संगठन के ये सभी सभासद हैं, सभा से जुड़े लोग हैं, जो विशेष कार्यकर्ता इन्हें कह सकते हैं आप, सबको बुलाया गया था। कुछ निर्देश दिए गए थे गांव में संगठन को मजबूत करने के लिए और 2024 के चुनाव के प्रति एक दृष्टिकोण तय करने के लिए, क्योंकि अभी पार्टी ने निर्णय नहीं किया है। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति निर्णय करेगी कि सक्रिय चुनाव में जाना है, प्रत्यक्ष में, या किसी का सहयोग लेना देना है उस हिसाब से। तो इसके लिए एक मन बनाना था सभी कार्यकर्ताओं को कि जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व या कार्य समिति निर्णय लेगी उसके साथ सभी सभासदों को जाना रहेगा। अच्छा, अभी तक फाइनल नहीं है चुनाव लड़ना है या किसी को समर्थन देना लेना? अगले 1-2 महीने में कार्य समिति की बैठक होगी, उसके लिए उसके बाद फिर एक बैठक होगी 1000 लोगों की, कार्यकर्ताओं की। उसमें वो सारी चीजें इनको बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले ही कुछ फेसबुक पर जो स्वतंत्र हो जाते हैं ना कार्यकर्ता, वो कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। उन चीजों को रोकने के लिए कि पार्टी एक अनुशासन के साथ है, क्योंकि अभी मैं सीधा कहना चाहता हूं, पार्टी अभी हरियाणा में काम कर रही है और हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव में हम इतनी सक्रिय हिस्सेदारी नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से थोड़ी सी वो स्वच्छंदता आ जाती है। उसे रोकने के लिए कि पार्टी निर्णय लोकसभा चुनाव में भी करेगी, इसी के निर्देश के तहत इस आज के सारे कार्यक्रम में ये भी एक विषय था। अच्छा, हरियाणा प्रदेश में आजकल जो चर्चित मुद्दा जो है वो गोरक्षा का बड़ा चल रहा है और आर्य समाज का और गोरक्षा का जो है दोनों का एक दूसरे के बिना दोनों पूरक नहीं है। आचार्य आजाद जी हैं जो उनके ऊपर भी गंभीर आरोप है। नू मेवात में क्या हुआ, बजरंग दल, इन सब लोगों के नाम आ रहे हैं बार बार और पुलिस ने भी उस तरफ से जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसको आपकी पार्टी या आप लोग किस तरीके से देखते हैं? मतलब गोरक्षा के मुद्दे पर तो बहुत विस्तृत बहस की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है। लोग अगर सोचें कि गौशालाओं से गायों की रक्षा हो सकती है तो नहीं होती, आंदोलनों से गौशाला की रक्षा नहीं हो सकती गायों की। मेरा अपना एक इसमें दृष्टिकोण है कि गाय को धार्मिक मुद्दा बना दिया गया। गाय आर्थिक मुद्दा है देश का बहुत बड़ा, और गाय भाजपा की नहीं है अकेले, गाय हर किसान की है। किसान के घर में जो गाय बधी है वो उसका सबसे बड़ा रक्षक है। लेकिन वोट तो भाजपा ने भी मांगी थी इसके लिए। वो तो भाजपा मांगती है, वो तो कोई ना कोई पार्टी कोई तरीका रखती है। और लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि कुछ खास उस पर हो नहीं पाया। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, गायों की रक्षा करनी है तो गायों को खेत से जोड़ना होगा, किसान से जोड़ना होगा। जब किसान हर घर में गाय को नहीं बांधेगा तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकती। और ये मैं माफ कीजिएगा कि समय हमारे पास इतना लंबा नहीं, बहुत विस्तृत योजना पर इस पर बात करने की जरूरत है। और ये जो लोग हैं, चाहे कोई भी है, मैं किसी पर नहीं
समझाना चाहूंगा, सब अपने अपने दृष्टिकोण से जिस तरह लगे रहते हैं उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण है जब तक गाय हर घर में नहीं पहुंचेगी दोबारा से तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकती। अच्छा, मेवात में जो नू में जो हुआ, उस यात्रा के दौरान जो हुआ, हिंदू धर्म की रक्षा की बात बोलते हैं, उसको आप लोग देखिए उस वहां पर जो हुआ उसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक चीज कही कि गोलियां चली हैं, ईंट डंडे और पत्थर सारी चीजें थी। ऐसा लग रहा है जैसे गृह मंत्री जी, अब हम जब किसान आंदोलन में काम करे तो रातों रात उठा लिए गए लोगों को कि कभी कोई उपद्रव ना कर दे। क्या वहां की जानकारियां नहीं थी गृह मंत्री जी के पास? वो तो खुद को फेल घोषित कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरे को तो किसी निजी आदमी ने जानकारी दी, मेरे को विभाग की तरफ से मतलब आपका विभाग क्या कर, फिर आपको रहने का अधिकार नहीं है, आपको छोड़ देना चाहिए। आपकी जो गुप्तचर विभाग है उसको जानकारी देनी चाहिए थी। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ऐसा कहीं ना कहीं छुपा एजेंडा, जैसे एक आम धारणा लोगों में चल रही है कि जानबूझकर ऐसा कराने की योजनाएं थी, तो वो चिंताजनक है। दूसरी तरफ मैं दूसरे समुदाय से, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय पर है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जब आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति हो रही है, तो आपको समझ में नहीं आती है चीज, आप इसका खिलौना बन जाते हैं और फिर आप इतना उग्र जो बयान दिए जाते हैं। क्यों रोकने के लिए कुछ लोग सामने नहीं है? क्यों नहीं आए कि राजनीति हो रही है? क्यों आप उस वर्ग को, जो वर्ग आपसे डर रहा है, उसमें विश्वास नहीं? हमारा एक वहां गुरुकुल है, उस गुरुकुल पर भी 2 बार हमले किए गए, जबकि गुरुकुल के ब्रह्मचारी उस ना यात्रा में थे ना वो किसी में थे, लेकिन गुरुकुल पे हमला किया गया। तो दोनों तरफ से लोग, मैं तो सामाजिक उस स्थिति में देखता हूं जिन लोगों को किसी ना किसी तरीके से अपनी राजनीति चमकानी होती है, वो दोनों तरफ से अग्रेसिव चीजें कहते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर लोगों को जागरूकता की जरूरत है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को जानकारी थी कि ऐसा होने वाला है तो इसको रोका जा सकता था। और मुझे लगता है वो जानबूझकर राजनीति कर रहे थे। नहीं रोकना, एक यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकते, कैसी हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे? अच्छा अजय जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। कहते हैं आचार्य बलदेव जी 2011-12 का दौर हमने भी देखा, हम भी उस टाइम पे पढ़े हैं उनके पास। उस दौरान जो था गोरक्षा के बारे में जो हालात पूरे प्रदेश में थे और लोगों के बीच में जो भावना थी, और आज 2023 में हम बैठे, लगभग 10-12 साल के बीच का अंतराल रहा, कितना फर्क देखते हैं आप उस टाइम की गोरक्षा में और आज के टाइम की जो गोरक्षा है, और जिस तरह मेवात में जो हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं? आचार्य बलदेव जी के समय में गौरक्षा फिर भी होती थी, क्योंकि वो आचार्य थे, विद्वान थे और गुरुकुल में व्याकरण पढ़ाते थे। काड़वा गुरुकुल में भी हमने भी देखा है, वो गाय की हृदय से सेवा करते थे। कई बार तो वो गायों की सेवा करते करते खोर में ही सो जाया करते। तो उन्होंने गाय को लिए संघर्ष किया। लेकिन जो अपने आप को तथाकथित ये जो हिंदूवादी ये पार्टी है, जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये खाली गौ रक्षक के नाम पर राजनीति करते हैं और ऐसे ऐसे को प्रधान और अध्यक्ष बनाते हैं जिन्होंने गाय का पता ही नहीं, ना गाय बांधते अपने घरों में, उनको प्रधान और अध्यक्ष बनाते हैं। क्यों, कहाँ सेवा होगी? पिछले दिनों तो इन्होंने कहा था हम तो जो प्रदेश में खिलाड़ी मेडल लेके आए उनको गाय भी दी थी, वो रास नहीं आई, तो बाद में योजना पर। ऐसे कुछ नहीं है। जो पहलवान है वो अपने परिवार वालों से सामर्थ्यवान है और घर से ही उनके दूध घी आता है, वो खा के और मेहनत करके किसान अपने बच्चे को, पहले तो अपने खेत में मेहनत करता है और अपने बच्चे पेट काट करके अपने बेटे को और बेटिया को पहलवान बनाते हैं और वो संघर्ष करते हैं। उनके अथक संघर्ष से ही वो मेडल लाते हैं। इसमें सरकार का। अच्छा जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। केंद्र में लगभग 9 साल से बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में अब की बार गठबंधन है। पहले बीजेपी अकेली बहुमत के साथ सरकार चला रही थी। 9 साल में केंद्र या हरियाणा की कोई एक ऐसी नीति जिसे अजय कुंडू या सर्वहित पार्टी कह सकेगी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी नीति थी और हम इसके प्रशंसक हैं? नीति अच्छी होती तो इन्हीं के पार्टी के दूसरे, अब कांग्रेस का जैसे ग्राफ ये देख रहे हैं, कांग्रेस में थोड़ी हवा बन रही है, इनके व्यक्ति टूट कर उसमें कांग्रेस में आते हैं। और जो कांग्रेस से टूट के आए थे, इनेलो से टूट के आए थे, इन्हीं में ये सिर्फ सत्ता के प्रलोभन में होते हैं। जहां सत्ता दिखती है, जहां इनको घास दिखती है ना, हरी घास, ये वहीं छलांग मारते हैं। कोई संस्कृति, कोई इनके अंदर कोई सिद्धांत नहीं है। अच्छा, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा पानीपत में ही दिया था, हमारे पानीपत में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने। और आप देख लो बेटी कहाँ है, नू में क्या हालत हुई है। मणिपुर में देख लो आप, बलात्कार करके नंगी घुमाया बेटियों को, कहाँ सुरक्षित है। और जब से इन्होंने नारा दिया, जब से बेटियों की दुगनी दुर्गति हुई है, कई गुना। कई बार तो इनके जो मंत्री लोग हैं वो तो ये कह देते हैं बेटी को रात को 12 बजे गहनों से लाद के मार्केट में निकाल दो। 6 साल की बच्चियों को हमारे पानीपत के अंदर भी बलात्कार करके और उसको जला दिया। 6 वर्ष की लड़की को नशे में,
ये अधिकतर नशे में ही होते हैं और नशे के खिलाफ हमारा मतलब रोजगार ना मिलना नशे की तरफ बढ़ाना ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अजय कुंडू हैं, सर्वहित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जसवीर तंवर मेरे साथ थे। सर्वहित पार्टी की यहाँ पे एक सभा थी और आगामी जो चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, उसको लेके इनकी जो बैठक थी। और अगले 1-2 महीने में लोकसभा चुनाव इनको लड़ना है, नहीं लड़ना है, या किसी को समर्थन लेना देना है, वो इनकी जो केंद्रीय कार्य समिति है वो तय करेगी। उसके बाद विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे या समर्थन देंगे, जो भी होगा वो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बाली गांव से आप हमारे साथ जुड़े थे, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।